अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस अजीब मंसूबे की डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, इसे इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, आज हम आपको बताएंगे। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की में क्या किरदार है और इस डैम की वजह से इंडिया में मौजूद किशन गंगा डैम पर क्या असरात पड़ेंगे। इसके अलावा ये डैम कितने मेगावाट बिजली पैदा करता है और 2005 में आने वाले ज़लज़ले ने इस डैम पर क्या असरात डाले। तो वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 42 किलोमीटर मगरिब की तरफ नौशेरी के मकाम पर तामीर किया गया है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और पहला पन बिजली का प्रोजेक्ट है जो ज़ेरे ज़मीन वाक़या है। इस डैम का तकरीबन 90% हिस्सा पहाड़ों के नीचे है, जिसे टनल खोलकर मुमकिन बनाया गया है। इस डैम से तकरीबन पाकिस्तान को 150 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। दोस्तों, सबसे पहले इस मंसूबे के डिज़ाइन की बात करते हैं। इस डैम की ऊंचाई 60 मीटर जबकि लंबाई 125 मीटर है और इसे मुकम्मल तौर पर कंक्रीट की मदद से तैयार किया गया है। इसमें 6 गेट हैं जो कि टन इनटेक सिस्टम के जरिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 3 गेट स्पिल बेल के लिए, 2 गेट मलबे के चैनल के लिए बनाए गए हैं। इस डैम के टन इनटेक सिस्टम 215 मीटर लंबे और 25.4 मीटर चौड़े हैं। हर ब्लॉक 2 गेट पर मुश्तमिल है। इस मंसूबे के लिए 68 किलोमीटर लंबी तवील सुरंगें खोदी गई हैं। ये मंसूबा अपने आप में एक शाहकार है क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला डैम है जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगें खोद कर तामीर किया गया। इन 68 किलोमीटर लंबी तवील टनल से गुजरता हुआ पानी आखिरकार पावर हाउस से गुजरता है और बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद 3.54 किलोमीटर तवील सुरंग के जरिए दरियाए झेलम में इस पानी को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस डैम के कंस्ट्रक्शन की तो सबसे पहले वाबडा ने 1984 में एक सर्वे में 500 मेगावाट की रिपोर्ट तैयार की, जिसे 5 साल बाद 1989 में नामंजूर कर दिया गया। यूँ ये मंसूबा सिर्फ कागजात की हद तक ही रह गया और 8 साल तक इस डैम पर कोई काम नहीं हो सका। 1997 में दोबारा एक समरी तैयार की गई और इस समरी में इस डैम की कैपेसिटी 979 मेगावाट तक रखी गई और इसे मंजूर भी कर लिया गया। अब इस मंसूबे को 2002 में शुरू होना था और 2008 में इसको मुकम्मल भी होना था, लेकिन ऐसा ना हो सका और बढ़ते हुए अखराजात के बायस डैम के पीरियड में भी नुमाया फ़र्क नजर आया। 2005 के ज़लज़ले ने इस खित्ते को शदीद नुकसान पहुँचाया तो वाबडा ने इस डैम को ज़लज़ला प्रूफ बनाने के लिए इस मंसूबे के डिज़ाइन पर दोबारा गौर व फिक्र शुरू कर दिया। इस मसले के हल के लिए 2007 को चीनी कंपनी कंसोशियम को डैम और पावर स्टेशन की तामीर का मुआहदा पेश किया गया, जिसे कंसोशियम नामी कंपनी ने फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया और डिज़ाइन में रद्दो बदल के बाद बिल आखिर 2008 को इस डैम पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया। इस डैम के 3 बड़े और अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा नौशेरी के मकाम पर डैम तामीर करना था, जिसे PC1 का नाम दिया गया। इस डैम का दूसरा मरहला मुश्किल तरीन मरहला था, जिसे PC2 का नाम दिया गया। इस मरहले में 68 किलोमीटर तवील सुरंग खोदनी थी। आखिरी और तीसरा हिस्सा पावर स्टेशन की तामीर का था, जो मुजफ्फराबाद से 20 किलोमीटर दूर 76 क्लास के मकाम पर वाक़ था, जिसे PC3 का नाम दिया गया। अक्टूबर 2011 में इस डैम का सबसे अहम हिस्सा यानी डाइवर्जनल टनल को कामयाबी से तामीर भी कर लिया गया, जिसका मकसद दरियाए नीलम का रुख मोड़कर तामीराती काम का आगाज करना था। ये टनल 0.75 किलोमीटर लंबी थी, जिस पर तकरीबन 49 करोड़ की लागत आई, जो कि 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल भी कर ली गई। दरिया का रुख मोड़ने के बाद डैम पर काम का आगाज भी कर दिया गया। क्योंकि ये डैम पहाड़ों में सुरंगें खोदकर तामीर किया गया है, इसलिए सुरंगें खोदने के लिए बाहर से TBM यानी टनल बोरिंग मशीन भी दरामद करनी पड़ी, जिसकी लागत 19 अरब रुपए आई। इस TBM नामी मशीन की मदद से 8.6 डायमीटर की 2 टनल जिनकी लंबाई 26 किलोमीटर थी वो भी बना लिया गया, जो कि आगे एक हो जाती थी और फिर दरियाए झेलम में जाके गिर जाती थी। 1999 में इस मंसूबे की लागत 15 अरब रुपए, जबकि 2018 में जब ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तकरीबन 515 अरब रुपए थी। इस मंसूबे को 2018 में कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया और अब ये मंसूबा अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बिजली सिस्टम को दे रहा है। इस डैम के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं?
ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में आपसे फिर वही दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।